नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में चर्चित हिस्ट्री शीटर सुरेश यादव हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले में तीसरे आरोपित की गिरफ्तारी के बाद उसे पश्चिम बंगाल के हावड़ा ले जाया गया। इसके पहले इस केस में 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के कुकुरभुक्का गांव निवासी सुरेश यादव की 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद परिजनों की सूचना पर बंगाल पुलिस ने जाँच शुरू की, जिसमें कई लोगों के नाम सामने आए। जांच के क्रम में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपितों रंजीत यादव और धर्मनाथ यादव को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता रंजन यादव के मामा और सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली कुंड गांव के निवासी गोरख यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। गोरख यादव पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ और मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी कर गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस गोरख यादव को अपने साथ हावड़ा लेकर रवाना हो गई। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड की पूरी साजिश रंजन यादव ने रची थी और सूत्रों की मदद से वारदात को अंजाम दिलाया गया। बताया जाता है कि सुरेश यादव हर साल दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल मेला घूमने जाते थे। इसी दौरान पहले से रची गई साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अब तक करीब आधा दर्जन आरोपितों के नाम सामने आ चुके हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गोपालगंज में निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को समराले में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निजी स्कूल संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में फीस वृद्धि, किताबों और यूनिफॉर्म की खरीद तथा RTE के तहत नामांकन की स्थिति की समीक्षा की गई। डीएम ने बिहार प्राइवेट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट 2019 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि 7% से अधिक फीस बढ़ाने के लिए शुल्क विनिमय समिति से अनुमोदन लेना अनिवार्य है। समीक्षा के दौरान ये सामने आया कि कई स्कूलों ने बिना अनुमति के ही फीस बढ़ा दी है। इस पर डीएम ने सभी संबंधित स्कूलों को तत्काल बढ़ी हुई फीस वापस लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी छात्र को एक ही दुकान से किताब या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने RTE के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का अनिवार्य नामांकन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज शहर के साधु चौक मोहल्ले में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां ससुराल आए एक अधेड़ ने अपनी पत्नी, साली और सास पर डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि साधु चौक निवासी सुनैना देवी की तबीयत खराब थी और उनकी देखभाल के लिए उनकी दोनों बेटियां घर आई थी। इसी दौरान वैशाली जिले का रहने वाला दामाद सत्येंद्र सिंह भी ससुराल पहुंचा हुआ था। किसी बात को पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते बढ़ गया। विवाद शांत कराने पहुंची साली और सास भी हमले का शिकार बन गई। आरोपी ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से तीनों पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर फट गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी गांव में एक युवक पर अभद्र भाषा का विरोध करना भारी पड़ गया। विरोध करने पर आरोपियों ने युवक को खेत में ले जाकर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान गांव निवासी वेल्डर ब्रिज किशोर शाह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को खाना खाने के बाद घर से बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान गाँव के कुछ युवकों ने उन्हें रोककर पहले मजाक किया और फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। जब ब्रिज किशोर शाह ने इसका विरोध किया तो आरोपित उग्र हो गए। उन्होंने पहले मारपीट की और फिर जबरन उन्हें गेहूं के खेत में ले जाकर चाकू और अन्य धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को थावे CHC में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना अध्यक्ष विभा कुमारी के अनुसार पीड़ित के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
गोपालगंज में लोन के नाम पर करोड़ों रुपए के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा अब्दुल्ला पैक्स से करीब 2 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि के दुरुपयोग को लेकर 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्रवाई पैक्स प्रबंधक उमाशंकर सिंह के बयान पर की गई है। आरोप है कि नामजद लोगों ने विभिन्न योजनाओं के तहत लोन किया, लेकिन तय सीमा के भीतर राशि वापस नहीं की गई, जिससे पैक्स को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। प्राथमिकी में इमामुल हक, ओम प्रकाश यादव, निरंजन कुमार, आमिर खान गौड़, खुर्शीद आलम, फिरोज आलम, अजीमा खातून, दीपक कुमार सिंह, सुभाष सिंह, तुलसी चौधरी, मैनुद्दीन, नसुलिमीन हक, अमिरसाद अहमद, सफीउल्लाह अंसारी, फरीदा अली, इरशाद अली, बाबू हसन, बिरेज सिंह, नौसाद अली, फजल इमाम और संजीव कुमार सिंह को नामजद किया गया है। मामला सामने आने के बाद नगर थाना पुलिस ने जाँच तेज कर दी। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपितों से पूछताछ की जाएगी और दस्तावेजों की जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैक्स के जरिए किसानों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य होता है, लेकिन इस तरह की गड़बड़ी से व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। गोपालगंज के माझागढ़ प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। दूसरे दिन कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे क्षेत्र में चुनावी हलचल तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए 8 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जबकि सदस्य पद के लिए 23 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। विभिन्न पैक्स से उम्मीदवारों की भागीदारी देखने को मिल रही है। माझापुर पैक्स से अनिल कुमार और नीलम कुंवर, देवापुर शेखपुर दिल पैक्स से अनवर हुसैन और रंजीत सिंह, वहीं आदमापुर पैक्स से नीतीश कुमार, नवीन कुमार, लगनदेव माझी और एजाजुल हक ने नामांकन दाखिल किया। सबसे अधिक 4 प्रत्याशी आदमापुर पैक्स से मैदान में उतरे हैं, जिससे वहां बड़ा मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। नामांकन के दौरान प्रखंड कार्यालय परिसर में काफी गहमागहमी देखी गई। प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे, जिससे पूरे इलाके में चुनावी माहौल गर्मा गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।